कई बार लोग कहते हैं पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, मेरी अगुवाई कर, मेरी अगुवाई कर। प्रार्थना करने के लिए अगुवाई कर, मेरी बुलाहट में चलने के लिए अगुवाई कर, इस आत्मिक युद्ध में शैतान से लड़ने के लिए अगुवाई कर, नशे व्यभिचार इस कमजोरी को, इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर। और वो अपनी लाइफ में कभी अगुवाई नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो आत्मा के अनुसार नहीं चलते। जब आप आत्मा के अनुसार नहीं चलते तो आत्मा आपकी अगुवाई नहीं कर पाता। क्या पवित्र आत्मा ने नहीं कहा मैं तेरा सहायक हूं? यीशु ने नहीं कहा वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा? तो वो अगुवाई तब आपके लिए अगुवाई बन के आती है जब आप आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है आत्मा की अगुवाई में चलना। कहते तो शैतान से ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं। आज एक व्यक्ति सीधा तीसरे पॉइंट पे काम कर रहा है, शैतान से लड़ रहा है। फायर फायर, दूर हो जा, डांटता हूं, लड़ता है। पवित्र वचन क्या कहता है? कहता है अपने शरीर की अभिलाषा पर भी फायर दे, इसे भी दूर कर। तो ऊपर जो शैतान का अटैक है वो दूर हो जाएगा। पर इससे भी अधिक उसने क्या कहा? कहता है आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की इच्छा ना पूरी कर पाओगे। शरीर की इच्छा पूरी ना हुई तो शैतान की इच्छा तुम्हारे दिन में पूरी ना होगी। यीशु के नाम में बोले आमीन। बोलो आज का वचन 100 गुना फल लेके आए। तेरे वचन को सुन के तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में और अधिक बढ़ने पाए। यीशु मसीह के नाम में बोले आमीन। ओके, आज का सरमन का टॉपिक आपकी स्क्रीन के सामने होगा, आप उसे नोट करेंगे और उसके बाद हम वचन में आगे बढ़ेंगे। आत्मिक युद्ध के लिए आत्मा की अगुवाई में चलना। आप एक आत्मिक युद्ध टीचिंग सुन रहे हो। जैसे आप आत्मा की अगुवाई के नीचे में आ जाएंगे, आप अपने आत्मिक युद्ध में जीतते हुए आगे बढ़ने शुरू होंगे और सफलता आपके कदमों के नीचे होगी। कदमों के नीचे क्यों? क्योंकि शैतान ने जो आपकी लाइफ में छीना होता है और आपको वो ऐसे करता है, जैसे होता है ना एक व्यक्ति को चाहिए कुछ चीज ऐसे ऐसे। और मैंने देखा कि शैतान आपके साथ खेलते हुए, शैतान को आपकी ब्लेसिंग्स से खेलते हुए, आपकी टेस्टमनी से आपको दुखों में रुलाते हुए, किसी एक बच्चे को रुलाते हुए देखा ना, ये ले बच्चे, ये ले चॉकलेट, आप कहते नहीं नहीं। मैंने ऐसा देखा मैंने कि वो आपकी रुला रहा है आपको, आपकी आशीषों के लिए, आपकी प्रॉब्लम, आपके नशा, आपका विचार, आपके मसलों के लिए, आपके दुखों के लिए। इसलिए मैंने बोला वो आपकी ब्लेसिंग जो शैतान ऐसे ऐसे कर रहा है आपके कदमों में होगी यीशु नाम में। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ मेरे यीशु के कदमों के नीचे कर दिया है पिता ने, और महिमा और सिंहासन का मुकुट उसके सिर पर रखा। तो आत्मिक युद्ध के लिए आत्मिक अगुवाई में चलना, पहले आपको आत्मा के अनुसार चलना, फिर आप आत्मिक अगुवाई प्राप्त करेंगे जिंदगी और सफलता के लिए। हालेलुया। कितने लोग सफल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में? ओके, चाहते हैं। मैंने सोचा शायद कोई बंदा शर्मा के बोलेगा, हाथ ना उठा पाए कि हाथ उठाने में शर्म आती, तो वो बता क्या कहेगा? मुझे सफलता नहीं चाहिए, ना तो बीमारी पर, ना तो शैतान पर, ना ही तो अपने हालातों पर, ना ही दुखों पर। कितने लोग सफलता चाहते हैं? वेरी गुड। तो अगर आप सफलता को पाना चाहते हैं, पहले आपको सफलता के लिए आपको क्या चाहिए? आत्मिक अगुवाई। जैसे आप आत्मिक युद्ध में आप आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, आप सफलता को पाएंगे। आत्मिक युद्ध में आत्मा की अगुवाई में चलने में आपकी सफलता है, आपकी बुलाहट है, आपका दर्शन है। हालेलुया। तो पहले आत्मा के अनुसार चलना, फिर आत्मा की अगुवाई। ये सरमन के टॉपिक में से एक अलग लाइन में आपको दूंगा। पहले आत्मा के अनुसार चलना, फिर आत्मा आपको अगुवाई करता है। ये लाइन को लिखना, आपको इन पॉइंट्स पर मनन करना है। पहले आत्मा के अनुसार अगुवाई में चलना, फिर वो आत्मा आपकी अगुवाई करता है आपकी सफलता के लिए। तो आत्मा के अनुसार चलना, फिर आत्मा की अगुवाई प्राप्त करके आत्मिक युद्ध को जीतना। आत्मिक युद्ध सीरीज का मतलब पता क्या है? कि जो भी आपकी लाइफ में अगर नहीं है, कोई टेस्टमनी, कोई गवाही, कोई आशीष आपकी लाइफ में अगर नहीं है, तो उसके पीछे एक आत्मिक युद्ध है। उसके पीछे तेरी परीक्षा नहीं है, उसके पीछे तेरी कमियां नहीं है, उसके पीछे ये नहीं कि प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता, उसके पीछे ये नहीं कि गॉड टाइम नहीं आया। उसके पीछे एक आत्मिक युद्ध है। जब तुम लड़ोगे और जीतोगे तो तुम उन हिस्सों को प्राप्त करोगे, उस सफलता को ले लोगे। हालेलुया। ओके, आत्मा के अनुसार चलना हम पढ़ेंगे गलातियों की किताब
5 अध्याय उसकी 16 आयत पहले पढ़ूंगा, फिर मैं 17 आयत पढ़ूंगा। गलातिया 5 की 16 में लिखे है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरा ना करोगे। कहते आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा अगुवाई कब करेगा? जब तुम आत्मा के अनुसार चलोगे। आज लोग आत्मा की अगुवाई वाले लेवल तक बहुत कम पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो तब पूरा होता है जब तुम आत्मा के अनुसार चलना शुरू करते। मतलब आत्मा जैसे तुझे कहता है तुम वैसे चलो, फिर आत्मा की तुम अगुवाई प्राप्त करोगे। समझ पा रहे हैं? जब तुम आत्मा जैसे कहता है तुम वैसे चलते नहीं और कहते पवित्र आत्मा सहायता करना, अगुवाई करना, सहायता करना, अगुवाई करना, और आत्मा की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, अगुवाई में नहीं चलते, तो वो कैसे तेरी अगुवाई करेगा? हालेलुया। मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसाओं को किसी रीत से पूरे ना कर पाओगे। अब शरीर की लालसाएं क्या है? जो शरीर के काम है जो आप अपनी लाइफ में करते हैं, गंदा देखना, गालियां निकालना, पूरे विचारों में चलना, प्रेयर ना कर पाना, बाइबल ना पढ़ पाना, उपवास ना रख पाना, टाइम वेस्ट करते जाना, लेट उठना, टाइम वेस्ट करना, सुस्ती में रहना, क्रोध में किसी की हर को देखकर क्रोध आना, चिड़चिड़ापन रहना, कठोर व्यक्ति रहना, गुस्सा आते जाना, चोरी करने को मन करना, हमेशा ठगी मारने की कोशिश करना, हमेशा किसी बात में झूठ बोलते जाना, पति के नीचे आज्ञाकारी ना दिखा पाना, अधीनगी ना दिखा पाना, अगुए के नीचे आज्ञाकारी और अधीनता का ना दिखा पाना, बच्चों का माता पिता के सामने आज्ञाकारी ना होना। तो ये सारे काम, नफरत पैदा करना, माफ ना कर पाना, आंखों में अभिलाषा, दिमाग में विचार, मुंह शब्दों के द्वारा गलतियां, दिल में बड़ा हुआ पाप, बेविचार, गंदी चीजें देखना, गंदे विचार लेके आना, तो ये सब चीजें, लड़ाई झगड़ा करना। और अगर हम उसे और पढ़े तो लिखा है लड़ाई झगड़ा करना, जादू टोना, विधर्म, पाप, शरीर के काम तो प्रगट है। जादू टोने करना, अधर्म में रहना, तो ये सब भी क्या है? शरीर काम है, ये शरीर की लालसाएं हैं। तो कहता है ये शरीर की लालसाएं। अब आत्मिक युद्ध में शरीर की लालसाओं का क्या मतलब? कितने लोगों ने अहमदनगर में प्रचार सुना है? अहमदनगर क्रूसर का प्रचार सुना है? तो वहां पर मैंने एक बात बताई थी कि शैतान में इतनी जरूरत नहीं है कि वो आपकी लाइफ में युद्ध में आपको हरा सके, जो आपको कुछ छीन सके, जो आपकी लाइफ में कुछ दुख दे सके। केवल वो आपके मन में बात करता है, मन में आपके विचारों को उभारता है, आपके सामने लालसाएं रखता है, शरीर की अभिलाषाएं रखता है। जैसे यीशु मसीह के आगे रखा, क्या यीशु से वो ऐसे लड़ा कृपानों के साथ, या तीर के साथ, या रिवॉल्वर के साथ, जब बमबारी हुई कोई? कुछ नहीं हुआ। शैतान ने कहा, यीशु ने कहा, शैतान ने कहा, उसने कहा पत्थर को क्या रोटियां बन जाए, अपने आप को गिरा दे, परमेश्वर के दूत लिखे बचा लेंगे। ये सब कुछ मेरे पास है। शरीर की अभिलाषाएं, शरीर के सुख, शरीर की अभिलाषाएं, शरीर के लालसाएं, अभिलाषाएं, शरीर में आनंद, खुशियां मेरे पास है। झुक जा, मैं तुझे दे दूंगा, मेरे सामने झुक जा। तो यह क्या बातें हो रही थी मन में, और यीशु ने उन बातों का जवाब दिया, कहा कहा कहा, शैतान चला गया। समझ पा रहे हैं? तो जिसने शरीर को जीत लिया उसने शैतान को जीत लिया। जिसने शरीर की लालसाएं और अभिलाषा को जीत लिया उसने शैतान को जीत लिया। मेरा मतलब है कि आप आत्मिक युद्ध के करीब आ चुके हैं, यीशु नाम में अपनी जीत और सफलता के करीब आ चुके हैं। क्योंकि जिसने शरीर को जीत लिया, शैतान कहां आएगा? मन में आएगा, विचारों में आएगा, और मन से ही शरीर पर सारी जगहें पहुंचती है, मन से। इसलिए लिखा बाइबल में सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि मन ही है जो चोरी करने को कहता है, मन ही है जो व्यभिचार करने को, गंदा देखने को, मन ही है जो अविश्वास करने को कहता है, मन ही है जो प्रभु से दूर भटका देता है एक व्यक्ति को, मन ही है जो प्रार्थना नहीं करता, मन ही है जो आत्मा से युद्ध करता है। तो यहां पर युद्ध होता है, तो इसीलिए लिखे सबसे अधिक मन की रक्षा कर। तो शैतान केवल आपके मन में डालता है, आप जब मान लेते हो उसे तो वो आपकी लाइफ में हो जाता है। अगर आप उससे जो मन में आ रहा है और शब्दों से उसे ना बोले तो शैतान तुरंत उसकी हार हो जाती है उसी समय। इसीलिए शरीर का अभिलाषाओं को जीतना आपका कार्य है। तुम और जैसे ही इसका मतलब शैतान से लड़ने के लिए सबसे बड़ा क्या है? शरीर की लालसाएं, अभिलाषाओं पर जीत हासिल करो, शैतान पर जीत हासिल हो जाएगी, क्योंकि वो ऊपर से कोई हमला नहीं कर सकता।
अगर एक दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति पर अटैक करती है, मिसकैरेज करवाती है, तो पहले उस पर शारीरिक वचन तोड़ने के अटैक होते हैं। वचन तोड़ता है व्यक्ति, शारीरिक अटैक होते हैं। तो इसलिए आपको शैतान से ज्यादा लड़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना। तो जब भी तुम फायर प्रे करते हो, हमेशा दो चीजों पर करते हो। आप बोलते हैं मेरी शरीर की अभिलाषा है और शैतान की सारी योजना जो मेरे खिलाफ है, मैं उस पर फायर देता हूं, मैं उसे दूर करता हूं अपने जीवन से, पवित्र आत्मा से भर के आज्ञा देता हूं। क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध है और शरीर आत्मा के विरोध में है। बाइबल में लिखा है ये एक दूसरे के प्रति लालसा करते हैं, फाइट करते हैं एक दूसरे के प्रति। तो आत्मा की अगुवाई तब तक आपको प्राप्त नहीं होगी जब तक आप शरीर की अभिलाषा को, लालसा को दूर नहीं करेंगे। आत्मा के अनुसार चल के शरीर की अभिलाषा को दूर करना, फिर वही आत्मा आपको अगुवाई करेगा। पहले आत्मा की अगुवाई से शरीर की लालसा, अभिलाषा को दूर करना। इसका मतलब अब हम अगर इसी रीति से आप समझे, शैतान से लड़ाई, उससे पहले क्या चलाइए, शरीर को जीत लो, शरीर की लालसा, अभिलाषाओं पर जीत हासिल कर लो। जीत हासिल करने के लिए क्या जरूरी है? बस कहता है आत्मा की अगुवाई में चलो, और इजी हो गया। बस आत्मा की अगुवाई में चलो, तुम शरीर की लालसा, अभिलाषा पर भी जीत हासिल कर लोगे, और शरीर को जीत लिया तो तुम शैतान को भी जीत जाओगे। हालेलुया। तो एक व्यक्ति का आत्मा की अगुवाई में चलना कितना अधिक जरूरी है, आप समझ। कहते हैं आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलोगे तो ना ही तो शरीर की इच्छा पूरी होगी, शरीर की इच्छा पूरी ना हुई तो शैतान की तेरे जीवन में इच्छा पूरी ना होगी, शैतान की इच्छा तेरे जीवन में पूरी ना हुई तो तुम ऑलरेडी सफलता में मसीह में चल रहे हो। कई लोग पूछते पास ही और आगे बढ़ने के लिए मैं क्या करूं, और मैं उन्हें वर्ड देता हूं, चलते जाओ, क्योंकि ऑलरेडी ब्लेसिंग, सफलता तुम्हारे अंदर है। शैतान केवल चलने में रोकता है। मतलब आप मसीह में 1 साल के होगे, प्रभु आपको बहुत कुछ दे देता है। 2 साल के होगे, बहुत कुछ आप मसीह में प्राप्त करते हैं। मसीह में 5 साल हो गए, खुदा आपको बहुत सी आशीषें ऑलरेडी आपके अंदर है। आपको पता है सब कुछ आपको दे, आपके अंदर है ब्लेसिंग्स। किसी बार यही सरमन टॉपिक पर मनन करना कि आत्मिक ब्लेसिंग्स मेरे अंदर है, बाइबल में ऐसे पढ़ना वचनों को। तो जैसे जैसे आप मसीह में चलते जाते हैं वो आपकी लाइफ में एंटर हो जाती हैं, आती रहती हैं, प्रगट रूप में आपको दिखनी शुरू हो जाती है। तो शैतान जब आपकी स्पीड को कम करता है, आपको शरीर में चलाता है, आत्मिक युद्ध करता है, आप रोके जाते हैं। पर जैसे ही आप अगर आत्मा की अगुवाई में चलो, शरीर की अभिलाषा पर जीत पाते रहो, शैतान अगर कुछ ना करे आपकी लाइफ में, तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही ब्लेसिंग्स आपके अंदर है। तो शैतान को रोकने के लिए अब एक ही कार्य है। आपको याद है ना, आप कहते हैं मेरी ब्लेसिंग ब्लेसिंग, इतने आंसू लोग बहाते हैं, पर उनको पता नहीं प्रभु के आगे आंसू बहाने का फायदा नहीं, क्योंकि रुकावट शैतान है उसके पीछे, और उसे दूर करना प्रभु का काम नहीं, वो मेरा है, आपका है। हालेलुया। वो मेरा और आपका है। तो जैसे ही तुम आत्मा की अगुवाई में चलते हो तो फिर वो शरीर की इच्छाएं तुम्हारी लाइफ में पूरी नहीं होती। तो शरीर की इच्छाओं को पूरा ना कर पाओगे तो जितने आत्मिक युद्ध में चलते हैं, अपनी जितनी भी, और उस समय अहमद नगर एक चीज बताई थी कि अपनी कमियां दूर करो, किसी भी चीज के अंडर ना रहो, किसी कंट्रोल के, क्योंकि लिखा जो जिसकी अगुवाई में चलता है वो उसका गुलाम बन जाता है। अगर तुम शारीरिक इच्छा की अगुवाई में चलते हो तो उसके तुम गुलाम बन जाते हो। किसी चीज की वो भी आदत ना बना लो, एक्स्ट्रा आदत। टीवी देख रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो, खेल रहे हो तो एक्स्ट्रा खेल रहे हो, बातें किसी के साथ कर रहे हो, एक्स्ट्रा कर रहे हो, सो रहे हो तो एक्स्ट्रा, कोई भी चीज कार्य है जो आपकी आदत बन चुकी है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा, जो आपको पता मेरी आदत बन चुकी है, वो शरीर की अभिलाषाएं, लालसाएं हैं, और उन गढ़ों को आपको तोड़ना है। जैसे जैसे वो आदतें, वो गढ़ आपके अंदर, कौन सी बुरी आदत है, कौन सी बुरी लालसा है, कौन सी बुरी अभिलाषा है, यहां पर उस आदत को शब्द लालसा, अभिलाषा यूज किया गया। लालसा मतलब खींचे चले जाना उस चीज को। मान लो आपने क्रिकेट मैच लगाया है, मान लो आप एक भी बॉल मिस नहीं करना चाहते देखने वाली, इतना आप खींचे चले जाए, गेम है आपके अंदर, राउंड पूरा नहीं हो रहा है, ओके, आप वो गेम खेलने वाला क्या करता है, खेलता रहता है, नहीं इस बार पूरा करूंगा, आधा घंटा निकल गया, नहीं एक बार फिर ट्राई करता हूं, 1 घंटा निकल गया, नहीं नहीं एक बार और ट्राई करूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं जीत के रहूंगा। क्या मिलना, कुछ नहीं मिलना। पर लालसा है ये अभिलाषा है, पाप करना ही है, गंदा देखना ही है, गुस्सा उतारना ही है, मन में किसी के लिए उबाला आ रहा है तो उबाला निकालना ही है। कंट्रोल ना कर पाना, सेल्फ कंट्रोल ना होना, आंखों पर कंट्रोल ना होना, शब्दों पर कंट्रोल ना होना, शरीर की अभिलाषाओं पर कंट्रोल ना होना,
कहता है इसे इसके तो अगर तुम कब्जे के नीचे चल रहे हो तो उस कब्जे पर जीत हासिल करनी। जब आप ये गवाही देने लगे, मैं ज्यादा टीवी देखती थी, मैंने छोड़ दी। मैं ज्यादा ही गुस्सा करता था, छोड़ दिया। मुझे चोरी करने की आदत थी, मैंने छोड़ दी। मुझे छोटी छोटी बात में झूठ बोलने की आदत थी, मैंने छोड़ दी। मुझे लड़कियों को देखने की आदत थी घूम घूम के, मैं आजाद हो गया। मुझे इस नशा था, मैं आजाद हो गया। तो आप देखेंगे शैतान के अटैक आपकी लाइफ में खत्म है। अब वो लाइफ में एंटर नहीं कर पाएगा, रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस शरीर के उस कमी को, उस हिस्से को जीत लिया। मैं 0 प्रेयर करता था, अब मैं प्रेयर कर पा रहा हूं। आपने जीत ली है। फिर आप देखेंगे सफलता बस आपको चलना है मसीह में। 1 साल, 2 साल, 3 साल, सफलता आपकी लाइफ में एंटर होती जाएगी यीशु नाम में। बोले आमीन। ओके, मैं पढ़ूंगा आगे वचन को, सारा आज भी पढ़ूंगा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है। कौन विरोध में? आत्मा के, शरीर। ये वचन आपने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है, पर मैं क्या करा रहा हूं आपको? मनन करा रहा हूं आपको, ताकि जो आपका एक फोकस किसी बात की ओर जाए, आपका फोकस आत्मा के अनुसार चलने की ओर आए, आपकी आंखें खुल जाए, आप देख पाए मैं क्या मिस कर रहा हूं अपने जीवन में। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में। अब शरीर आत्मा के विरोध में, इसका मतलब अगर आपको कोई शरीर का हिस्सा नहीं जीता, आपने वो नफरत करना, वो जेलसी अगर आपके अंदर है किसी के प्रति, अगर आपने वो शरीर का हिस्सा नहीं जीता, तो उसी हिस्से से शैतान एंटर करेगा बार 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 बार। शैतान को एक हिस्सा चाहिए होता है, इसीलिए लिखे शैतान को अवसर ना दो, दरवाजे बंद कर लो, कुंडियां लगा लो, एक भी सुराख ना छोड़ना शैतान के अंदर आने का मतलब कहने का। वो एक ही सुराख शैतान को, सांप को अंदर आने के लिए मौका देता है। वो एक सुराख, वो एक गलती, वो एक कमजोरी। इसीलिए हर एक के अंदर एक आत्मा ने सबसे ज्यादा स्ट्रांग होल्ड किया होता है। किसी के अंदर व्यभिचार ने, किसी के अंदर नशे ने, किसी के अंदर झूठ ने, किसी के अंदर जेलसी, किसी के अंदर क्रोध, नफरत, क्षमा ना कर पाना, इमोशनल स्पिरिट, शक का आत्मा। तो किसी के अंदर कुछ ना कुछ शैतान ने एक स्ट्रांग होल्ड रखा होता है, कब्जा रखा होता है, बड़ा कब्जा रखा होता है, और उसी के द्वारा वो एक छेद होता है, बार बार आपके घर में, जीवन में, शरीर में, जिंदगी में छलांग लगाता है। वो अगर वो छेद आपने बंद कर दिया, वो लालसा, वो अभिलाषा, वो कमजोरी जो आपकी बड़ी, उस पर आपने जीत हासिल कर लिया, तो आज से सब उन शरीर की अभिलाषा जिस पर आपको जीत नहीं हासिल की, लिस्ट बनाना, घर ले जाना, उस लिस्ट को रोज खुदा की दया मांगना। मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, खुदा मुझ पे दया करे जीतने के लिए। रोज फायर पे करना, उन शब्दों से बोलना, अटैक करना उन लालसा पर, उस अपनी अभिलाषा पर। जैसे जैसे आप उस शरीर की अभिलाषा पर फायर रिलीज कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, और डिसीजन ले रहे हैं उनके उल्ट खिलाफ कि तुम वो ना कर पाओ, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लेके आ रहे हो, टाइम टेबल बना रहे हो, प्रतिदिन का अपना सेट कर रहे हो, तो देखेंगे आप उस पर विजय हासिल करेंगे। और आप देखेंगे जैसे वो चीज आपके अंदर छोड़ के चलेगी, आप देखिए शैतान के अटैक खत्म हो गए आपकी लाइफ में। हालेलुया। शैतान आपके बिजनेस पर अटैक नहीं कर पा रहा, आपकी जॉब पर अटैक नहीं कर पा रहा है, आपकी हेल्थ पर अटैक नहीं कर पा रहा है, आपके विचारों पर अटैक नहीं कर पा रहा है, आपके नशे के लिए, आपको गिराने के लिए, लोगों के अंदर आपको भरमाने के लिए, आप देखेंगे शैतान आपको अटैक ही नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई शारीरिक रास्ता नहीं तो नहीं छोड़ा जिसके द्वारा वो तेरी लाइफ में एंटर करे। तो जो आपकी कमजोरी होती है, तो उसके द्वारा मान लो एक व्यक्ति के पीछे पूरी प्रार्थना ना करने वाली आत्मा लगी हुई है। जैसे पुराने नियम में जब लोग युद्ध लड़ते थे, परमेश्वर से पूछते थे राजा कैसे लड़ूं, तो वो बोलते थे, परमेश्वर कहता था साइड से जाना है। कई बात ऐसा होता था कि राजा जब लड़ने के लिए आते थे, वो प्लानिंग करते थे ऐसा करना। जब एक राजा को प्रभु के सब नबियों से पूछा, वो सब उसकी कह रहे जा राजा, यहोवा कहता है तू लड़ेगा तू जीतेगा। सारे 400 नबी बोल रहे हैं, सारे प्रॉफिट जितने भी ज्योतिषी बुलाए सब बोल रहे तू राजा लड़ जी। शपथ बोल रहे क्या हम परमेश्वर का कोई और नबी नहीं यहां पर? कहता एक है, पर वो हमेशा मेरे हानि की भविष्यवाणी करता है, हमेशा मुझे गुस्सा बड़ा आता है उस पर। कहता कोई नहीं, हम पूछ लेते उससे भी। उससे पूछा, उसने कहा जो मैं कहूंगा सच कहूंगा। यहोवा ने कहा कि एक आत्मा आएगी और सारे भविष्यवक्ताओं पर बैठ जाएगी और सबसे ये कहाएगी कि तू हाँ राजा लड़, तू लड़, तू लड़। कहता मत जा, तू मर जाएगा। कहता देखा देखा मैंने कहा था ना मेरी हानि की भविष्यवाणी करेगा। कहता मैं कह रहा हूं जो सच है। चांटा मारा उस पर, कहता बंदीगृह में डाल दो, देखा देखा। कहता बाकी मैं आके वापस इसका हिसाब किताब लूंगा।
उसने कहा तू वापस आएगा तो ही ना। मैंने कहा ना तो नहीं वापस आएगा, मैं खुदा का नबी बोल रहा हूं, नहीं वापस आएगा तो। नहीं माना वो लड़ने में गया। पर मैं मेन पॉइंट मेरा क्या है, ये स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं। तो वो लड़ने के लिए गया। क्या शैतान ने गेम खेली, दुश्मन ने। कहते जब तुम लड़ाई में जाना ना, सारे लोग किसी से ना लड़ना, सीधा राजा से लड़ना। समझ पा रहे ना? होता है ना, आपने फिल्मों में देखा है, एक एक से लड़ रहा है, दूसरा दूसरे से लड़ रहा है, एक से एक सर लड़ रहे। उनको बोला किसी से ना लड़ना, सीधा राजा की हो जाना सारे। समझ पा रहे ना? तो ठीक है, ऐसा प्लान हुआ। लड़ाई लड़ते रहते उसके तीर लगा, घायल हो गया, मर गया। जो भविष्यवाणी में था वो सारा कुछ हुआ उसके साथ, कैसा बुरा हाल होगा। तो ऐसे शैतान को मैं आत्मा में पकड़ रहा हूं जो आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं। तो वो कहता है एक ही दुष्ट आत्मा, 4-5, बस प्रेयर नहीं होने देनी इस बंदे की। मान लो एक पास्टर के खिलाफ में एक ही आत्मा होती सबसे ज्यादा, इसे प्रेयर ना करने देना। ये प्रेयर किया तो धज्जियां उड़ा देगा सारी दुष्ट आत्मा की। बस इसे प्रेयर में ना रोकना बस। और लोग पास प्रेयर करना, अभी प्रेयर करना, प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं मैं। उनको लगता है मैं कर नहीं पा रहा हूं। पर जब आप आत्मा में उस चीजों को देखते हैं, वो अब कर पा रहा हूं नहीं है, वो एक स्पिरिट है जिसने एक ही होल्ड किया है, बस प्रेयर नहीं करने देनी इसे। प्रेयर होगी तो सब कुछ हो गया, बस प्रेयर लाइफ पर अटैक करना है इस पर। तो ऐसे ही है, कई लोग प्रेयर बहुत करते, 2-2 घंटे 3-3 घंटे प्रार्थना कर पा लेते हैं, पर व्यभिचार उन्हें ऐसा गिराता है कि उनकी प्रेयर में कोई उपस्थिति नहीं रहती, फिर कोई रिजल्ट नहीं रहता, क्योंकि अधर्मियों की वो नहीं सुनता। समझ पा रहे? तो एक ही आत्मा वो प्रेयर कर रहा है 3 घंटे 4 घंटे, वो भाई वो बहन, पर 15 दिन बाद पाप में गिर जाता है। समझ पा रहे हैं? उसे पता है ये बंदा प्रेयर वाली हिस्से को जीत चुका है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? प्रेयर वाले हिस्से को जो व्यक्ति जीत चुका है, इसमें कोई आत्मा काम नहीं कर पा रही इसके ऊपर। वो शैतान जा रहा है, साहब जी, शैतान जी, राजा जी, लूसीफर जी, कोई असर नहीं चल रहा है प्रेयर पर। रोज 2 घंटे, रोज 3 घंटे, क्या करूं? वो कहता है ऐसा करते हैं, चल व्यभिचार तू जा। और व्यभिचार फिर आता है और उसके ऊपर आके कब्जा करता है। पहले उसके मन में भ्रम आता है, क्या मैं प्रेयर करता रहता हूं, बाकी सारे लड़के ऐश कर रहे हैं, फिल्में जाते हैं, घूमते हैं गाड़ियों में, लड़कियों के से बातें करते हैं, यार ये भी कोई सचमुच प्रभु ने मुझे क्या दिया, क्या मिल रहा है, कुछ मुझे प्रेयर करने से कुछ फायदा तो हो नहीं रहा। मैं भी शरीर की इच्छा और शरीर की अभिलाषाएं जागती है और वो पूरा कर बैठता है। फिर वो आत्मा, फिर वो जल्दी उठता नहीं, फिर वो व्यभिचार की आत्मा 1, 2, 3, 4 बस रोज आके उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड तैयार कर देते कि अब ये शेड हो गया इसकी लाइफ में एंटर करने का, अब यहीं से गिराते जाना, कोई बात नहीं। प्रेयर कर रहा है लड़कियों का, एक बंदे को लड़कियों का कोई मतलब नहीं। हस्बैंड ऐसे, वो व्यभिचार में बिल्कुल नहीं, अगर उन्हें देखे, पर वो नशे में, उनको कोई लड़कियों से लेना देना नहीं, अपनी वाइफ के साथ फेथफुल है, अपनी वाइफ के अलावा किसी लड़की को बुरा नहीं देखते, पर नशा इतना करते हैं, अपनी वाइफ की पिटाई इतना करते हैं, लड़ाई झगड़ा इतना करते हैं, नशे के द्वारा चीजें इतनी घर की बेचते हैं, बहुत कुछ, जो सब कुछ नशे वाला करते हैं। तो आपको वो बिंदु जीतना है। जिस दिन आपने वो बिंदु, वो छेद बंद कर दिया, सीमेंट लगा दिया, आप आजादी से बढ़ने की क्षमता ऑलरेडी आप में है। अब मसीह में बस 1-2 साल बढ़ना, तुम देखोगे सफलता तुम्हारी लाइफ में आती जाएंगी, टेस्टमनीज आती जाएंगी। मेरा बिलीव है आत्मिक युद्ध में आप इस कार्य को पूरा करोगे। बस अपनी उस मेन पॉइंट को देख लो, कौन सा है मेरी लाइफ, उस पर रोज प्रेयर करो, रोज दया मांगो, रोज दया मांगो। मैं आपको 100% लिख के दे दूंगा। अगर तुम किसी विषय को लेके 15-20 दिन, 1 महीना दया मांगते रहो, तो खुदा उस विषय में दया करता ही करता है यीशु के नाम में। तुम कहो मेरे पास प्रेयर लाइफ नहीं है, मेरे पास होलीनेस नहीं है, मैं बो नहीं पा रहा हूं, मैं रोजे नहीं रख पा रहा हूं, रोज दया मांगते रहो, रोज फायर प्रे करते रहो, जितनी भी कर पा रहे हो प्रेयर, बस फोकी सी, हल्की सी, तलकी सी, 5 मिनट वाली, 10 जैसे भी हो रही, तुम दया मांगते रहोगे, उसका असर एक दिन देखोगे, सारी जंजीरें टूट जाएंगी। यहोवा कहेगा आ गया हूं मैं अब, क्योंकि बाइबल में लिखा है, ये मैं नहीं बता रहा हूं। कहता है एक औरत जिसने बार बार दुहाई दी तो उसका हल हो गया, तो तुम जो दिन रात मेरी दया के लिए दुहाई दोगे, मैं क्यों ना उतरूंगा तेरे लिए। तो आप किसी से छूटना चाहते हैं, रोज दया मांगे, मैं छूटना चाहता हूं, छूटना चाहता हूं। लोग थक जाते हैं, हफ्ता 10 दिन करके,
हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। शैतान यही कहना चाहता है, देख तू प्रेयर कर रहा है, प्रभु तेरी सहायता नहीं कर रहा है इस पाप को, इस चीज के लिए, और तुम निराश होकर गलती कर लेते हैं। उत्तर आने ही वाला होता है, सहायता आने ही वाली होती, राइट टाइम पर बरमा देता है। और याद रखना, जब तुझे आशीष मिलनी होती है, शैतान का अटैक उस समय बढ़ जाता है। पहले शैतान धीरे धीरे काम करता है, जब आपको लगा प्रेशर बढ़ गया, इसका मतलब अब आप नजदीक हो बिल्कुल, क्योंकि शैतान देख पा रहा है क्या होने जा रहा है तेरी लाइफ में, उसे पता नजदीक है बिल्कुल। अटैक्स बढ़ जाते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है, विरोध बढ़ जाता है, सब चीजों में अटैक बढ़ जाता है, प्रेयर बिल्कुल जीरो हो जाती है कोई, तो उस समय अटैक बढ़ते हैं और आपको लग रहा है सब कुछ जा रहा है। वो अटैक के नीचे याद रखो, प्रभु आपको प्रेम करने वाला देखता था, प्रेम करने वाला देखता है, प्रेम करने वाला देखता रहेगा। प्रभु को पता है ये अंडर अटैक है, पर ये मेरी दुहाई दे रहे हैं। और प्रभु हीरो की तरह आता है आपकी लाइफ में, फिर समझ पा रहे, फिर हीरो बाद में विलन की कैसी पिटाई करता आपको पता है, फिर ऐसी पिटाई होने वाली शैतान की आपकी लाइफ से, समझ पा रहे हैं, वो ऐसे आता है आपकी लाइफ में। तो अभी आप इस चीज को समझ सके तो वो बिंदु पर जीत लो। कोई चीज जो आदत बन चुकी, कभी कभी टीवी उठा के देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी एक दिन तूने कोई फोन में गेम खेल ली, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जब चाहे उसे खेलो, जब चाहे छोड़ सकते, तुझमें ये कंट्रोल नहीं। तो ऐसे इसीलिए शरीर के काम, दुनिया में शरीर के काम नहीं। तुम कभी कभी घूमने जाते हो, खाने जाओ, पीने जाओ, घूमने जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर वो तेरी आदत बन जाती तो वो शरीर के काम बन जाते। आपको पता है, मैरिजों में जाओ कोई बात नहीं, आती है रिश्तेदार में एक जाओ, दो जाओ, पर अगर वो तेरी आदत जल गई है, एवरी संडे तुम मिस कर रहे हो किसी भी चीज को, जब तेरी, आप कहते हैं दुनिया की, संसार की काम है, हाँ संसार की चीजें, कुछ चीजें पाप नहीं है, संसार में कुछ चीजें पाप नहीं है, पर उसी संसार में मतलब कोई सोना भी कोई पाप है, पर अगर वो आलसीपन में एंटर हो जाए, वो सोना तेरा लेजीनेस में आ जाए, तो वो एक पाप है। बाइबल में लिखा है लेजीनेस की स्पिरिट, सुस्ती लिखा है, उसने कहा श्रापित होगा वह जो यहोवा का काम ढिलाई से करता है, सुस्ती से करता है, श्रापित कहता है। तो इसीलिए वो चीज फिर आपके लिए फाइट बन जाती है। दुनिया में सब कुछ खाना है, एंजॉय करो, खाना खाना कौन सा पाप है? अगर खाना इतना खाते जा रहे हो कि प्रेयर ही नहीं कर पाते हो, सोते जा रहे हो भालू की तरह, खा लिया सो गए, खा लिया सो गए, खा लिया सो गए, हाँ सोता ही रहता हो बस, खा लिया सो गए, तो वो आपकी लाइफ नहीं होनी चाहिए। जीने के लिए खाओ, ना कि खाने के लिए जियो। खाना खाना खाना, सुबह खाना बनेगा, जी हस्बैंड जी आज पनीर वाले पराठे बनाए, गोभी वाले, आलू वाले पराठे खा के तुम कह रहा क्या हाल होता तुझे पता है? आलू वाले सुबह पराठे खाए, ओके खाया पिया, ओके थोड़ा सा टीवी देखा, टाइम वेस्ट किया, फेसबुक चेक किया, फिर बंदों से बात की, फोन में रिश्तेदार में पूछा हाल चाल कैसे हो, वाइफ का फोन है, जी दोपहर के खाने में क्या बनाऊं, चलो जी ये बना ले, थोड़ा सा निकला, रात आ गई, रात के खाने में क्या बनाऊं, सारा दिन खाना खाना चलता रहे, इसलिए भालू बन चुके तुम। तो भालू बनना एक स्पिरिट है, इससे छुटकारा पाना है आपको। खाना पाप नहीं है, पर अगर वो आदत बन चुकी है तो एक पाप होता है, वो शैतान के लिए एक रास्ता बन जाता है। मेरा बिलीव है आप इसके लिए लड़ोगे, उन शरीर का अभिलाषा से जो आत्मा से युद्ध करती है। जब आप उसे युद्ध करके आके बोले पवित्र आत्मा मैंने आपकी सहायता पाकर, पिता आपकी दया पाके इस चीज को दूर किया, तो याद रखो दूर आपने करना होता है, सहायता करने के लिए वो तैयार है, दया वो करेगा, पर लड़ने की कोशिश दूर करने की आपको करनी होती है। और आप उसके लिए भी प्रभु तू दया करे तो ये हो सकता है, प्रभु तू दया करे, मतलब आप कुछ नहीं करना। जैसे आज प्रभु की दासी भी बता रहे थे, आपको स्टेप लेना है, कदम बढ़ाना है, करना है कुछ। हालेलुया। इच्छा रखते रहोगे कभी नहीं कुछ होगा, करने की इच्छा रखते रहोगे, स्टेप नहीं लोगे जब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगला वचन भी बताता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए जो तुम करना चाहो वो ना कर पाओ। ये एक दूसरे के विरोधी है, जो तुम करना चाहो वो ना कर पाओ। तुम आत्मिक जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सफलता में बहुत कुछ करना चाहते हैं, पढ़ाई में बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर शरीर की अभिलाषा आती है, लालसा आती है कि तुम्हें पढ़ाई से, उस तैयारी से, उस टेस्ट की तैयारी से तुझे डिस्टर्ब करे, तेरा ध्यान खींचे, तेरा फोकस खींचे, और वो ब्लेसिंग तेरी लाइफ में ना आए, ये ताकि तुम जो करना चाहो वो ना कर पाओ। कई लोग पूछते ना
मैं जो करना चाहता हूं वो कर नहीं पा रहा, मेरे दिल की बहुत इच्छाएं हैं, ताकि तुम जो करना चाहते हो वो ना कर पाओ। शरीर आत्मा के विरोध में है। जो कुछ भी एक मसीह लाइफ की लाइफ में उत्पन्न होगा वो आत्मा से होगा, और शरीर आत्मा के विरोध खड़ा होता है। अगर शरीर को जीत लिया, शैतान को जीत लिया, और आत्मा के अनुसार उस हर मुक्त को जीत लिया जो तेरे लिए रखा है, हालेलुया। दोनों काम, शैतान भी शरीर को यूज करता है और आत्मा भी शरीर को यूज करता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, अगली आयत ध्यान से पढ़ना, 24 आयत उसकी, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की लालसाएं, अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो ये यीशु के पूरे दीवाने हैं, उन्होंने शरीर की लालसाएं, अभिलाषाओं क्रूस पर चढ़ा दी है। उनके द्वारा प्रभु ने या उन्होंने, उनके द्वारा पवित्र आत्मा ने, यीशु के अनुग्रह ने, यीशु की दया ने क्या लिखा है, जो यीशु के हैं उन्होंने शरीर की लालसाएं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। उन्होंने मतलब हमने शरीर की लालसाएं, अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ा दी है। इसे बोलते मरना। अगर लाइफ में कुछ देखना है तो उसके लिए मरना होता है। हमने सफलता में प्राप्त किए, क्रूसर्स के एंड पूरे हुए, उसके पीछे क्या, मरना होता है, हालेलुया, मरना होता है। शरीर की लालसाएं, अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ा दिया उन्होंने। तो आपको सारी शरीर की लालसाएं, अभिलाषाएं एक एक को पकड़ो, ठोक दो किलों पर, समझ पा रहे हैं, क्रूस पर चढ़ा दो, एक एक आत्मा को पकड़ो। ये जेडी पुट्ठे राह ते चलदी है, आ इधर कन्न मरोड़ी, आ इत्थे जरा चल, इत्थे आ चक, आ चक, आ चक, समझ पा रहे, ठोक दो उसे क्रूस पर ताकि जो दोबारा उठ ना पाए, हालेलुया। इसीलिए हर लालसा अभिलाषा को समेत क्रूस पर चढ़ा दिया, मतलब मर गए उसके लिए वो। अब उसकी लाइफ में वो काम नहीं कर पाती। जो जिससे हार जाता है वो उसका गुलाम बन जाता है। तुम शरीर की अभिलाषाओं से हार चुके हो, तुम उसके गुलाम बन चुके हो। अब गुलाम को शैतान कैसे चलाता है? शैतान का काम ही यही है, शरीर की अभिलाषाएं प्रकट करना, गुलाम बनाना और एक व्यक्ति को प्रभु से दूर करना। अब आपके पास क्या आया? फल देखने को मन बाबू है, देख कितना अच्छा है, तुम्हें परमेश्वर प्यार नहीं करते, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। भरमाया, उसने फल खाया तो शैतान ने उस पर कब्जा कर लिया, जैसे घोड़े पर लगाम चाड़ते ना, ऐसे। अब जिधर घोड़े को बोलोगे इधर चल, चल इधर चल, चल इधर चल। अब शैतान ने ऐसे बंदे पर लगाम चाड़ ली, पर मेरे यीशु से देखा ना गया। वो आया, मारा गया, जी उठा और उस घोड़े पर जो आपको कब्जा करके चला रहा था उसको लात मारी और फेंक दिया नीचे, दूर कर दी आपकी लाइफ से। ओके, लास्ट पढ़ देंगे। तो शरीर के काम ये है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपुन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा मतवालापन, लाला कीड़ा, इसके जैसे जैसे और काम, जिसके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं, ऐसा काम कह चुका हूं, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। मतलब तुम्हें फिर आत्मा के अनुसार चलो, फलों में चलो, तो तेरे विरोध कोई व्यवस्था नहीं कि मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी, गलती क्यों नहीं होगी। तुम आत्मा के अनुसार चलते हो, आत्मा तेरा विवेक पर कंट्रोल कर लेता है और हर चीज बताता है, ये गलत, ये कर, ये ना कर, इसे ना बोल, इसे हाँ बोल, ऐसा कर, इसे मना मत कर, इसकी हेल्प मत कर, इसकी हेल्प कर। हर चीज में वो तेरी अगुवाई करता है। जब आत्मा के नीचे आते तो फिर व्यवस्था तेरे लिए नहीं रहती।